जो टेंपल की तरफ से चलती हैं फ्री में, यहाँ से लेके जहाँ तक बैरिकेडिंग है वहाँ तक लेके जाएगी, आपको ड्रॉप करेगी। और ये पूरा रोड है जो रथ यात्रा होता है उस दौरान पूरा भरा होता है और ये पूरी रोड खाली कर दी जाती है और उसके बाद जो यात्रा जाती है। हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो अगले साल मैं ज़रूर आऊँगा इस यात्रा में। तो आगे चलते हैं कनॉट टेम्पल। तो दोस्तों मैं हूँ अभी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ टेम्पल के बिल्कुल पास और ये वो रोड है मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिसमें होती है रथ यात्रा हर साल जून में। और कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे टेंपल और उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा कुछ, तो बने रहें। लेट्स गो। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो मैं हूं अभी जगन्नाथपुरी में लास्ट 3 डेज़ से, मतलब 3 दिन के लिए हूँ अभी, 2 दिन हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। अंदर फोन ले जाना अलाउड है नहीं और जो कि मतलब फील है वो तो खैर अपनी हर एक जगह की अपनी एक अलग ही वाइब होती है, फीलिंग्स होती हैं। तो ये भी एक यूनिक एक प्लेस है जो घूमने के लिए मैं कहूँगा। बट जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ हैं, आपको पता है जगत के नाथ हैं, तो उनके दर्शन तो यूनिक हो ही जाते हैं। कल हमने एक्चुअली लाइन में लग गए थे 5 बजे, हमें लगा था हम सुबह की आरती अटेंड करेंगे, बट कल नौमी थी आई थिंक, तो भगवान जी की पूजा होनी थी और उसमें बहुत टाइम लग गया था। तो जो ओपन हुए थे गेट वो हुए थे 9 बजे और हमारे सुबह 5 बजे लगे हमें दर्शन हुए थे 10 बजे, 9 साढ़े 9 10 बजे 10 बजे के अराउंड हुए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और 5 घंटे हमें खाली लाइन में लगे रहना पड़ा था क्योंकि डोर ओपन नहीं हुए थे भगवान जी के। और दोस्तों ये अकेला ऐसा टेम्पल है, कहा जाता है यहाँ पर चाहे PM आ जाए या CM आ जाए या कोई भी आ जाए, उनकी नहीं चलती है, यहाँ खाली जगन्नाथ जी की चलती है और जगन्नाथ जी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, मोस्ट ऑफली वैसे होने को दर्शन 4 बजे भी हो जाते हैं, 5 बजे भी हो जाते हैं और कई बार 10 बजे भी नहीं होते। तो ये बहुत एक यूनिक चीज़ मैंने को लगी जो कल पंडित जी ने बताई थी वहाँ पर। और बाकी हिस्ट्री तो खैर जगन्नाथ टेम्पल के बारे में अपने आप बताता ही है, क्योंकि मुगल्स ने इनको 607 बार डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया था कम से कम, बट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। जब ट्राई करते थे वो उनको एक ऐसी रोशनी दिखती थी और वो भाग जाते थे डर के मारे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ है इस टेम्पल के बारे में मैं कहूँगा, जो कि प्रूव करती हैं इस टेम्पल की यूनिकनेस को। और बाकी हेरिटेज और जो प्रभु की लीला है वो तो बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में तो हम बातें करते रहेंगे। चलते हैं वैसे अंदर, दर्शन कर तो करेंगे नहीं, फ़ोन ले जाना अलाउड है नहीं। एंट्रेंस जगन्नाथ जी का, वैसे तो इसके 4 गेट हैं, बट वन ऑफ द एक एंट्री में से आती है जगह। मेनली एंट्री यही है दोस्तों, यहाँ से ही एंट्री होती है, उसके अलावा यहाँ से कोई एंट्री नहीं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है इस टेंपल में। हर एक इंसान को एक ही उससे जाना होता है। हाँ वो बात अलग है कि डोर्स अलग हैं और भी डोर्स हैं जहाँ से पुजारी के और या जिनके जानने वालों की एंट्री होती है, बट हाँ VIP ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। और मुझे लग रहा है कपाट अभी भी नहीं खुले हैं टेंपल के। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पे जगन्नाथ टेंपल में और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी का टेंपल, और बाहर हूँ इस टाइम पे और फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एक ऐसा यूनिक टेंपल है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर जो भोग बनता है, आज तक हिस्ट्री है कि लाखों लोगों का खाना बनता है और लाखों लोग खाते हैं, और मतलब कोई कभी भूखा नहीं जाता है। यहाँ से पेट भर के खाना मिलता है, लाखों करोड़ लोग मतलब मंथली यहाँ खाना खा के जाते हैं। और कहाँ से आता है कैसे आता है वो तो खैर जो भी है डोनेशन तो आता ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं कि जो
भगवान जी का भोग बनता है वो 7 मतलब ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि लाइक 6 से 7 वो होते हैं आपके पतीले चढ़ाए जाते हैं और जो सबसे ऊपर पतीला होता है उसमें का वो पहले पकता है। तो वो एक यूनिकनेस है। आपने अकबर बिरबल की खिचड़ी सुनी होगी, इसकी स्टोरी पढ़ाई गई होगी आपको और बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, बट इसके बारे में आपको शायद कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा या कहीं नहीं बताया जाएगा। तो एक ये यूनिकनेस है इसका। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्पल बहुत अपने आप में यूनिक है। 6 से 7 बार मुगल्स ने और अंग्रेज़ों ने भी ट्राई किया था इसको डिस्ट्रॉय करने का, बट वो भी हार गए थे क्योंकि यहाँ जब वो एंटर करते हैं तो उनको ऐसी मतलब ऊर्जा एक दिखती है रोशनी, जिससे को देख के वो डर के भाग जाते हैं। तो ये भी एक यूनिकनेस है। और उसके बाद जैसा कहा जाता है कि इस एरोप्लेन के इस टेंपल के ऊपर से कभी भी कोई एरोप्लेन नहीं गुजरता। ये एक यूनिकनेस है इस टेंपल के बारे में। और उसके बाद जैसे कि आप कभी भी आप आ जाएं यहाँ टेंपल पे तो आपको इस टेंपल की शैडो नहीं मिलेगी, जबकि 214 फुट की हाइट है इस टेंपल की और आप कभी भी इसकी शैडो नहीं देख पाएंगे, शैडो नहीं होती है। तो ये भी एक यूनिकनेस है अपने आप में। और उसके बाद इसकी बहुत से ऐसी यूनिक मतलब जितनी मैं इसकी जो फैक्ट हैं और जिसके बारे में आपको बताऊं वो बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अपने आप में मान्यता है। क्योंकि ऐसे ही इनको जगत के नाथ नहीं कहा जाता। तो हम हैं जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर मतलब से 60 किलोमीटर के अराउंड है। और ये पुरी है जहाँ पर हम आए हैं। और ये मेरे लिए मतलब बहुत मैं कहूँगा कि बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पर आना और फाइनली मैं आज आ पाया। मेरे को ये बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे लिए कितना बड़ा मतलब अचीवमेंट है मैं कहूँगा। तो बाकी बने रहें मेरे चैनल पे और मैं आगे देखते हैं कुछ शॉर्ट्स। तो ये मेन रोड है 2.5 से 3 किलोमीटर का। वहाँ पर पंडित जी का टेम्पल है जहाँ के कृष्ण जी मतलब जगन्नाथ जी जाते हैं अपने मतलब गणेश जी का टेम्पल और 9 दिन रहते हैं। और उसके बाद यहाँ है जगन्नाथ जी का टेम्पल। और सबसे बड़ी यूनिक चीज़ जो ध्वजा है ये एवरीडे चेंज होती है। आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा जो ध्वजा चेंज हो रही थी। तो दोस्तों एक यूनिकनेस दिखाता हूँ आपको। ये पोल देखिए अब लगा हुआ है जो ये इसकी हाइट आप देख सकते हैं अराउंड 20-25 फीट के अराउंड हो गए। और जो भगवान जी हैं जगन्नाथ जी हैं उसी हाइट पे विराजे हैं उस टेंपल पे। तो ये जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे धीरे धीरे करके चढ़ाई स्टार्ट होती जाएगी, ऊपर आप जाते जाओगे। और उसके बाद जो टोटल हाइट है इस टेंपल की 214 फीट की हाइट है। और एवरी डे ये फ्लैग चेंज होता है, एवरी डे बिना किसी सपोर्ट के। जो भगवान जी के भक्त हैं वो चढ़ते हैं, भक्त नहीं कहूँगा मैं, जो पुजारी जी हैं टेंपल के वो चढ़ते हैं और इस ध्वजा को चेंज करते हैं। ये एक यूनिकनेस है इसमें, जो कि अगर कहा जाता है कि अगर जिस दिन ध्वजा चेंज नहीं होगी उस दिन से बाद से 18 साल के लिए टेंपल को बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए एवरी डे ये ध्वजा चेंज होती है। और हवा के साथ ये अराउंड 4 o'clock जो है ध्वजा का जो रुख है वो बदल जाता है, जो अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। तो ये टेंपल की बहुत सारी खासियतें हैं, अगर मैं आपको गिनाऊं तो मतलब कम पड़ जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और प्लान कर रहे हैं नवरात्रों में, तो नवरात्रों में ट्राई करेंगे ना आए, क्योंकि जो टेंपल है टेंपल ओपन होता है अराउंड 9 o'clock। क्योंकि विमला माँ का मंदिर है अंदर, पहले विमला माँ की पूजा होती है और उसके बाद फिर होती है
जगन्नाथ जी की पूजा, उसके बाद द्वार खुलते हैं। तो आज भी देख सकते हैं यहाँ द्वार बंद है, मेरे पीछे द्वार ओपन होंगे अराउंड 9 o'clock और भीड़ सुबह 5 बजे से खड़ी है दर्शन के लिए। तो यहाँ ये हमेशा ये मतलब जो क्योंकि जगत के नाथ हैं और चारों धाम में से एक धाम है, तो यहाँ पर हमेशा ही लाखों में लोग आते हैं दर्शन के लिए भगवान जी के। बट अभी इस मतलब एक तो हॉलीडेज़ का टाइम है और ऊपर से लाइक नवरात्रे हैं और भीड़ होने की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दर्शन के लिए। तो वही है कि मैं बस कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इजी दर्शन हो तो आप ऐसे टाइम पर आएँ कि आपको लगे कि भाई कोई हॉलीडे ना हो, तभी आपके दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है दर्शन करना। तो बस यही है। बाकी और भी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी घूमने चलेंगे कनाक टेम्पल, तो वहाँ और क्या क्या चीज़ें देख पाएंगे वो भी दिखाऊँगा अभी, तो बने रहें। थैंक यू। दोस्तों मैंने देखा है कि मैं जितने भी मतलब चाहे सोमनाथ हो, वैष्णो देवी हो और वृंदावन तो खैर है ही, और भी बहुत टेम्पलों में गया हूँ, इतना यूनिकनेस है, इतना मतलब जो ब्यूटी है ना, जो मतलब खूबसूरता है हमारी हिंदुज़म में, मज़ा आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। पीस अलग ही लेवल का है और अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी है। बट उसके बाद भी जब मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग थोड़े से चावल या कुछ पैसों या फिर लोगों के बहकावे में आके अपना धर्म ईज़िली चेंज कर लेते हैं, बहुत ईज़िली। क्यों? क्योंकि उनको रूट नहीं पता, या फिर वो अपने धर्म की ब्यूटी को ही नहीं देख पाते हैं, या फिर पता नहीं क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अपने धर्म को चेंज कर लेते हैं। मैंने बहुत लोग देखे, बहुत मतलब कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, आप अगर साउथ में मैं गया हूँ कोची में, तो आपको हिंदू मतलब मुश्किल से 5% ही मिलेंगे। वहाँ पर मोस्ट ओनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ही हैं, क्योंकि सब चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है इसलिए हो रहा है, कोई अपने मतलब के लिए हो रहा है, तो कोई कुछ, मतलब लोगों को बेस ही नहीं पता, रूट ही नहीं पता, और वो चेंज हो जाते हैं और इस तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने धर्म में रहने के बाद तो कुछ नहीं मानते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते, कुछ स्टडी नहीं करते, और वो जब दूसरे धर्म में जाते हैं तो वो उसको इस तरीके से मानते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया उन्होंने, और वो पूरा जी जान लगा देते हैं उस धर्म को, वो पूजा मतलब उस धर्म के लिस्ट को मानने के लिए, या पूजा पाठ करना, या जो भी उनसे पूजा पाठ तो खैर हमारे उसमें होता है, उनमें नहीं होता, वो कुछ अलग ही करते हैं। बट अजीब है, मुझे समझ नहीं आता भाई ये लोगों में ना, लोग इतने अजीब क्यों हैं, बहुत अजीब है।